जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल में बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आज लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती जो है यहाँ पे बहुत प्रचलित भर्ती जिसको हम कहते हैं, जो कि है स्वामी आत्मानंद स्कूलों की भर्ती यहाँ पे जो है निकाली गई है। उससे संबंधित डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे किन-किन पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और आप लोगों से एक ही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक आराम से देखिएगा। मैं ए टू जेड सारी चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ। किन-किन पदों पर भर्ती निकाली गई है, कितनी सैलरी होने वाली है, क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, आवेदन आप कैसे और कब तक कर पाएंगे, सारी चीजें एक-एक चीज मैं आपको आराम से डिटेल में समझाऊंगा। तो एक बार इस वीडियो को आराम से देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप जो है आवेदन जो है करने के लिए इस वीडियो से बाहर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बेमेतरा में एक भर्ती निकल कर आई हुई है। आज ही के डेट में ये जो भर्ती है निकल कर आई हुई है 5/12/2024 की स्थिति में। आपको बता दूं, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत प्रबंधन समिति दाढ़ी ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगहों में जो आत्मानंद स्कूल हैं, वहां पे जो है यहाँ पे बेमेतरा के लिए निम्न अनुसार संविदा पद शिक्षकों की अस्थायी रूप से नियुक्ति किया जाना है, ठीक है। यहाँ पे योग्यताधारी आवेदकों से स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से, यानी कि इसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं रहेगा। बाकी जो पिछले 4 स्कूलों में जैसा हुआ है वैसा नहीं है, इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना है। और स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी आपका बेमेतरा, जिला बेमेतरा, पिन कोड 491335 के एड्रेस पे पोस्ट करना है। लास्ट डेट जो रखा गया है वो है 16/12/2024 शाम के 5 बजे तक आपका आवेदन वहां पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। व्याख्याता, ठीक है, आपका है शिक्षक, सहायक शिक्षक, ऐसे करके पूरे पद यहाँ पे जो है निकाले गए हैं। देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट हैं, यहाँ पे आपको लाइब्रेरियन के भी पोस्ट मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रंथपाल के भी पोस्ट निकाले गए हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के भी पोस्ट निकाले गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक और पीटीआई के पोस्ट हमें देखना है। अगर वो भी निकाले होंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो मुझे देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे जो है पीटीआई और आपका कंप्यूटर टीचर के जो पोस्ट हैं वो हमें यहाँ को देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी सारे जो पोस्ट हैं, शैक्षणिक पद हैं, जितने भी सारे पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको लाइब्रेरियन का भी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे जो है आरक्षण के हिसाब से यहाँ पे जो है पद जो है अलग अलग बांट दिया गया है। आप लोग एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ये पीडीएफ, या फिर आप संबंधित जिले के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, व्याख्याता पद हेतु जो योग्यता रखी गई है वो है, यहाँ पे देख सकते हैं विषय समूह अलग अलग रखा गया है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ऐसे करके यहाँ पे जो है टोटल 9 अलग अलग व्याख्याता के पद हैं। उसके लिए अलग अलग योग्यता, यानी कि सारे जो भी पद हैं उसमें सब में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड के साथ साथ आप अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अगर आपने 10वीं और 12वीं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पढ़ा है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद बात करें व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के लिए, तो यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं रखा गया है। जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आते हैं शिक्षक के पद में। तो शिक्षक पद हिंदी और संस्कृत, कला, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पद हेतु वांछित योग्यता की बात करें तो यहाँ पे 5 अलग अलग विषयों के लिए पद निकाले गए हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे अगर
आप ये सोचते हैं कि आपने बीएससी किया है या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री किया है और उसमें आपने एक हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, तो आप जो है उस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आप जो है प्रॉपर हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम साहित्य बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य या संस्कृत के रूप में आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, जिस जो कि बीए वाले जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, तभी जाकर आप जो है यहाँ पे इसके लिए पात्र होंगे। मुझे जो है पिछली भर्ती जो कि बिलासपुर के लिए था, उसके लिए बहुत जो है यहाँ पे खला है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बीएससी वाले ज्यादा परसेंट लेकर आए हुए थे। उन्होंने सामाजिक विज्ञान गणित अंग्रेजी के शिक्षक के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, ठीक है? उनको ये लगा कि वो जो है एलिजिबल होंगे, उनके चक्कर में यहाँ पे जो एलिजिबल थे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने आज सुबह ही एक वीडियो डाला था दोपहर में, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आप लोग प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपके जो स्नातक में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने स्नातक किया है, उसके बाद ही जो है आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है छूट जाते हैं, उनको जो है मौका ही नहीं मिल पाता। यहाँ पे जो बिलासपुर वाली भर्ती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 पोस्ट थे, 8 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोगों को यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग दिया गया है और 3 ही लोग यहाँ पे पात्र पाए गए हैं। बाकी सारे के सारे अभ्यर्थी बीएससी वाले थे, इसलिए उनको वहां पे अपात्र कर दिया गया था, ठीक है? तो ऐसी गलती प्लीज से मत कीजिएगा कि दूसरे का जो पात्रता है वो उनको जो है मौका मिलना चाहिए। तो आप प्लीज ऐसा जो है गलती मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ऑफलाइन आवेदन है वो ज्यादातर यहाँ पे अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पे उन लोग सामने देख कर अच्छे से परख कर ही आपको पात्र या अपात्र करते हैं, ठीक है? एक विभाग की त्रुटि भी है ये कि यहाँ पे बीएससी वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया गया था, जबकि वहां पे आवेदन के टाइम पर वहां पे आप लोगों से ग्रेजुएशन पूछा भी गया था कि आपने किस चीज में ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद भी बीएससी वालों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया था, जबकि उनको पहले ही वहां पे अपात्र कर देना चाहिए था, ठीक है? फिर भी चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया शिक्षक का स्नातक होना चाहिए, ठीक है, इस संबंधित विषयों के साथ। और उसके बाद यहाँ पे डीएड या बीएड बीएलएड उत्तीर्ण अनिवार्य, यानी कि यहाँ पे जो डीएड किए हैं या बीएड किए हैं वो दोनों के दोनों अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र होते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे आपका टीईटी या सीटेट दोनों में से कोई एक उत्तीर्ण आप होने चाहिए, और उच्चतर माध्यमिक उच्च पर प्राथमिक स्तर का आपका टीईटी निकला हुआ होना चाहिए, यानी कि 6 to 8 का। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक कला हेतु कॉमर्स संकाय मान्य नहीं है, यानी कि जिन्होंने बीकॉम करने के बाद में बीएड किया है वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे अपात्र हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करें तो शिक्षक हिंदी और संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। इन दोनों पदों के लिए हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, ठीक है? उसके बाद बात करें तो व्यायाम शिक्षक के पोस्ट मुझे देखने को ही नहीं मिले हैं, तो इस पे आप हम जो है यहाँ पे बात नहीं करते। उसके बाद देखते हैं सहायक शिक्षक के पद। तो सहायक शिक्षक में यहाँ पे जो है डीएड और बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण, यानी कि डीएड बीएड दोनों को यहाँ पे जो है पात्र रखा गया है। तो यहाँ पे डीएड और बीएड दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका हाई स्कूल से आप जो है यानी कि आपका 12th पास आप होने चाहिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से, ठीक है? उसके साथ साथ आपका टीईटी निकला हुआ होना चाहिए प्राथमिक स्तर का, यानी कि 1st से 5th तक का टीईटी आपका निकला हुआ होना चाहिए। उसके बाद बात करें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक की, यहाँ पे देख सकते हैं तो 45% के साथ आपका विज्ञान और गणित संकाय के साथ आप उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, तब जाकर आप जो है यहाँ पे पात्र होते हैं, ठीक है? और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से अंग्रेजी माध्यम से आप हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। हिंदी माध्यम वाले इसके लिए पात्र नहीं होते हैं, ठीक है? ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण आप होने चाहिए।
अंग्रेजी माध्यम से। साथ ही साथ यहाँ पे बी लिप की उपाधि आपकी अनिवार्य रखी गई है। साथ ही साथ आप स्नातकोत्तर एम लिप परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का अंक यहाँ पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर आपने एम लिप किया है तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट वाली बात है, क्योंकि पहले जो भर्तियां थी उसमें वहां पे एम लिप वालों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। यहाँ पे अगर आपने एम लिप किया है तो आपके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे और आपको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे चयन हेतु निर्धारित अंक दिए हुए हैं। ठीक है, 35% आपका स्नातकोत्तर, 30% आपका स्नातक और 15% आपका हायर सेकेंडरी, और यहाँ पे साक्षात्कार भी रखा गया है जो कि 20 नंबर का होगा। वैसे ही यहाँ पे शिक्षक की बात करें, स्नातक का 40% भार लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी का 25%, हाई स्कूल का 15% और साक्षात्कार का यहाँ पे 20% अंक होगा। सहायक शिक्षक की बात करें तो हायर सेकेंडरी परीक्षा में 45% रखा गया है, हाई स्कूल परीक्षा में 35% रखा गया है और साक्षात्कार का जो है यहाँ पे 20% अंक रखा जाएगा। साथ ही साथ ग्रंथपाल की बात करें तो स्नातकोत्तर में यहाँ पे 10% अंक आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 40% अंक जो है वो आपके बी लिप का जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे 20% अंक आपका हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का यहाँ पे 10% अंक और उसके साथ साथ साक्षात्कार भी होगा जिसमें 20% अंक रखा जाएगा। उसके बाद विज्ञान प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो आपका 12th का 50%, 10th का 30% और साक्षात्कार जो होगा उसमें 20% अंक आपका रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी चयन प्रक्रिया में। और उसके बाद बात करें डिटेल में दिशा निर्देश चयन प्रक्रिया से संबंधित, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के विज्ञापित समस्त पदों हेतु सिर्फ और सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम से ही आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। हिंदी माध्यम के विज्ञापित समस्त पदों के लिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, आपका विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम दोनों ही इसके लिए पात्र होंगे। और उसके बाद बात करें चौथे में, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्रों में संलग्न शैक्षणिक योग्यता व आवेदन में दर्शित माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये जो है अति महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो है निकल कर आ रही है कि आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में लिखवा कर साइन कर कर यहाँ पे आपको अपने आवेदन के साथ अटैच करना होगा कि आपने जो शैक्षणिक योग्यता की डिटेल्स डाली हैं आवेदन में वो, और साथ ही साथ आपने जो फोटोकॉपी अपने आवेदन के साथ अटैच करेंगे शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, वो दोनों ही आपके समान हैं, दोनों ही आपके जो है सही है। इसको दर्शाते हुए आपको एक जो है नोटराइज कराकर यहाँ पे स्टैम्प पेपर आपको संलग्न करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। एक आवेदन पर एक से अधिक पद उल्लेखित करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि आपको हर स्कूल के लिए अलग अलग आवेदन करना है, साथ ही साथ आप हर पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना है। ठीक है, मान लीजिए आप व्याख्याता के लिए एलिजिबल हैं तो पूरा का पूरा चांस बनता है कि आप शिक्षक के लिए भी एलिजिबल होंगे अगर आपने टीईटी निकाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप व्याख्याता के लिए आवेदन करना चाहते हैं और शिक्षक के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो व्याख्याता के लिए आपको हर स्कूल के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। ठीक है, पर्टिकुलर स्कूल के लिए आपको आवेदन करना होगा, साथ ही साथ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आप व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो व्याख्याता के लिए अलग आवेदन, साथ ही साथ शिक्षक के लिए भी अलग आवेदन, है ना। तो ये है हो गया आपका आवेदन से रिलेटेड, और अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन आवेदन है ये जो है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपने कुछ त्रुटि किया तो वहां पे सीधा सीधा आपको अपात्र ना करके यहाँ पे जो है स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो आप दावा आपत्ति भी वहां पे नहीं कर पाएंगे, आप आवेदन में कोई भी सुधार भी नहीं कर पाएंगे, आपका जो मौका है वो पूरी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो पद पूर्णतः अस्थायी होंगे, ये सारी चीजें तो चलिए ठीक है। उसके बाद और कोई जरूरी सूचना देख लेते हैं हम।
चयन प्रक्रिया में किसी भी समय पर अथवा चयन समिति को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि चयन समिति संज्ञान में आता है तो आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। और दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आवेदक जो है द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ आपको स्व प्रमाणित करके अपना सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पे साइन करके जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट में आपका सेल्फ अटेस्टेड का साइन होना जरूरी है, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका मतलब कि आपको अपना रोजगार पंजीयन का फोटोकॉपी भी आपको अपने आवेदन के साथ अटैच करना है। साथ ही साथ यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नियम 2012 के अनुसार होगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ स्थानीय महिला के लिए यहाँ 30% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होगा। मेरिट सूची आपकी निकाली जाएगी मार्क्स के बेसिस पे, जो कि मैंने आपको ऊपर में बता दिया है। उस आधार पर पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एक पोस्ट के पीछे यहाँ पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, ठीक है। यानी कि साक्षात्कार के लिए 1:10 के रेशियो में, यानी कि एक पद के लिए 10 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु लिए गए सभी निर्णय मान्य करना होगा, ठीक है। उसके बाद संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की आपका पात्रता होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातित आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और कोई डिटेल यहाँ पे, हाँ, तो किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर नियुक्तिकरण के लिए यहाँ पे दावा नहीं करेंगे। और उसके बाद बात करें न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया होगा तो इसके लिए नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही साथ कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, ऐसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन के लिए आप जो है अपात्र होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूनतम जो आयु रखी गई है 1/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि 1/1/2001 के, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अधिक संतान जो है वो रखे गए हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका न्यूनतम आयु की गणना है वो ये है, ठीक है। संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 नवंबर 2024 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो आरक्षण है वो तो बाकियों को मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी आयु जो है 10वीं की अंक सूची को देखकर ही यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद और कोई जरूरी चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिक्त पदों है तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, हाँ ओके, ये भी ठीक है। और बाकी आपको जो भी जानकारी होगी वो इस वेबसाइट पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम जो है प्रॉपर टाइम टू टाइम आपके लिए इससे रिलेटेड और पिछली सारी आत्मानंद भर्ती से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आ पाए। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आवेदन का प्रारूप आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये आपका आवेदन का प्रारूप है। अगर इससे संबंधित आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से हो, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन में दिए गए शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र नहीं होने की स्थिति में संबंधित विषय में वांछित योग्यता नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिसकी सूचना पृथक से आवेदक को यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी जरूरी जानकारी, हमने डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें देख ली है। तो हर एक चीज को आप जो है आराम से देखकर, मैंने तो अपने तरफ से जितना हो सका समझा लिया है, लेकिन आप फिर भी से इस आवेदन को एक बार ध्यान पूर्वक A to Z हर एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद में ही आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।